हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स। और क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत चल रही है हमारी फर्स्ट बुक। और फर्स्ट बुक का पहला अध्याय चल रहा है, यानी कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है नी, ये चैप्टर चल रहा है हमारा पहला चैप्टर। और पहले चैप्टर का ये 7वां लेक्चर है। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से निकाली जाती है। और लेक्चर नंबर 5 में हमने देखा था कि अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से निकाली जाती है। अब तक हमारे जो लेक्चर हो चुके हैं वो 6 लेक्चर हो चुके हैं और यूट्यूब पर वो अपलोड भी हो चुके हैं। ठीक है, और ये है हमारा 7वां लेक्चर जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का व्यंजक क्या होता है। ठीक है नी, आज के वीडियो में इसके बारे में हम फुल कंसेप्ट के साथ इसको पढ़ेंगे और अपने शब्दों में और अपनी भाषा में इसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है नी, क्योंकि देखिए ये कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा सा एक डेरिवेशन है जिसको हमें समझना होगा। ठीक है, फिजिक्स को समझोगे तभी आपको फिजिक्स आएगी, अन्यथा रटने से फिजिक्स आपको तैयार नहीं होगी। क्योंकि कब तक रटोगे, क्योंकि फिजिक्स के अंदर बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो बड़े बड़े लेंथी हैं और उनको आप रट नहीं सकते, केवल समझ सकते हो, क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन भी चलता है। ठीक है नी, परिभाषा है वो आप रट सकते हैं परंतु कैलकुलेशन को रट नहीं सकते, केवल समझ सकते हैं। तो इसलिए फिजिक्स को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है नी, तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक क्या होता है। स्टूडेंट ये बोर्ड एग्जाम में आपका 5 अंक या 3 अंक में पूछा जा सकता है। ठीक है नी, इसलिए इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसको तैयार कर लें। ठीक है नी, और अपनी नोटबुक में इसे नोट कर लें, क्योंकि मैं क्रम से ही लेक्चर करवा रहा हूं और क्रम से ही टॉपिक ले रहा हूं। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करो और बेल क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव के बारे में हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेक्चर नंबर 5 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। लेक्चर नंबर 5, 6 और ये 7वां है। ठीक है नी, उससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बताया भी था। ठीक है, बार बार उसे क्या दोहराएं, यानी इसलिए मैंने पहले ही बता दिया था कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जो समान परिमाण के विपरीत आवेश से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है नी, चलिए तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या होता है? बल आघूर्ण का मतलब होता है स्टूडेंट, यानी कि ऐसा फोर्स जो उसे घुमाने के काम आता है, किसी को घुमाने के लिए काम में आए। ठीक है ना, उससे कहते हैं बल आघूर्ण। ठीक है नी, ये बल दो विपरीत बल होते हैं परंतु यदि क्रिया रेखा भिन्न भिन्न होती है तभी कार्य करता है। ठीक है नी, बल आघूर्ण वाला। ठीक है नी, तो चलिए हेडिंग है आपकी एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब यानी कि एक समान, इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये रेखाएं मैंने खींची है। इसका मतलब यह है कि हमारा यहाँ पर जो है बाह्य वैद्युत क्षेत्र जो है वो कैसा है? एक समान वैद्युत क्षेत्र है। कैसा है? एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इस एक समान वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन आप देख सकते हैं इस प्रकार से है। इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है। क्या रखा गया है? एक वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है थीटा कोण पर। कैसे रखा है? थीटा कोण पर एक वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पर हमने रख दिया, ये रखा है। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम नाम देते हैं, इसको ए पॉइंट और इसको हम बी पॉइंट नाम देते हैं। यहाँ पर आपका जो आवेश है वो है आपका -q आवेश और यहाँ पर जो आवेश है इसका ये है आपका q आवेश। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव में ये होता है, ये देखिए थीटा कोण पर यहाँ पर रखा गया है। कितने कोण पर? थीटा कोण पर रखा गया है एक समान वैद्युत क्षेत्र में। यहाँ पर जो उसका अगर हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव में, तो इनके जो बीच की दूरी जो होती है वो 2l होती है। कितनी होती है? 2l होती है। क्लियर? अब ये हो गया आपका वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी कितनी होती है? 2l होती है। ठीक, तो इस प्रकार से ये आपका डायग्राम क्लियर होता है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर दो बल कार्य करेंगे। देखिए ये वैद्युत क्षेत्र जो है इस आवेश पर किस डायरेक्शन बल लगाएगा? आपको सोचिए, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन अगर हम बात करें प्लस से बाहर की ओर होती है, इसका मतलब ये है कि प्लस वाले पे तो अपन ही डायरेक्शन में बल लगाएगा। इसका मतलब ये है कि इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस प्रकार से लगेगा। क्लियर? तो ये किससे कारण लग रहा है? ये एफ प्लस क्यू आवेश से कारण लग रहा है, इसलिए मैं इसको नाम देता हूं बी वाला, एफ बी नाम दूंगा, क्योंकि
इसकी डायरेक्शन इस प्रकार से है और बी वाले पर हमारा प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। इसे हमने क्या किया, रिप्रेजेंट किया है, यानी किससे, बी से, एफ बी से, ठीक है नी। इसके बाद देखेंगे माइनस क्यू पे किस प्रकार से लगेगा, तो इसकी वैद्युत क्षेत्र की रेखा इसके पास की ओर होती है, इसका मतलब ये कि इस पे तो विपरीत डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, वैद्युत क्षेत्र जो होता है इस पे विपरीत डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इस प्रकार से लगेगा, तो ये होगा आपका एफ ए, क्लियर, इस प्रकार से। अब आप यहां पर देख सकते हैं दोनों की बल रेखाएं जो है, सॉरी दोनों जो बल हैं उनकी क्रिया रेखा देखेंगे तो वो क्या है, एक इस प्रकार से है और एक इस प्रकार, दोनों विपरीत हैं। तो आप खुद बताइए, अगर दो बल ऐसे लग रहे हैं, एक बल इस पर ऐसे लग रहा है, एक बल इस पर ऐसे लग रहा है, तो ये ऐसे घूमेगा ना, तो ऐसे ही घूमेगा, तो ये भी ऐसे ही घूमेगा, और जब घूमेगा तो यहां पर एक टॉर्क उत्पन्न हो जाएगा जिसे हम टॉ से प्रदर्शित करेंगे। टॉर्क क्या होता है, यानी घुमावल, यानी कि बल आघूर्ण, ठीक है नी, क्या होता है, बल आघूर्ण। तो चलिए थोड़ा सा इसकी थ्योरी लिख लेते हैं, उसके बाद आगे कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन इसमें है ही नहीं, थोड़ा सा ही बस थ्योरी में ही लिख देंगे और थोड़ा बहुत इसका कर देंगे, यानी कैलकुलेशन वगैरह हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है इसके अंदर। चलिए थ्योरी में आपको क्या लिखना है, लिख देंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा गया है, जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है, जिनके बीच की दूरी 2l है। वैद्युत द्विध्रुव पर वैद्युत क्षेत्र द्वारा लगने वाले बल आघूर्ण की गणना करने पर, बस इस प्रकार से आपको थ्योरी तैयार करनी है इसकी, जो इसमें लिखा है बस वही लिख देना है और कुछ करना ही नहीं है। चलिए अब आपको करना क्या है, देखिए थ्योरी रटी नहीं जाती है, थ्योरी इसी से लिखी जाती है, ठीक है। अब ऐसे भी आप लिख सकते हो, मैंने जो बोला है वही नहीं हो सकती थ्योरी, आपने क्या सोचा है बस इतना सोचना कि वो इसी से रिलेटेड हो, उल्टा सीधा मत लिख देना, ठीक है नहीं। या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी रखा गया है, जो माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है, थीटा कोण पर रखा गया है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। कोई भी थ्योरी आप लिख सकते हैं, बस थ्योरी आपको लिखना आना चाहिए, सीख लीजिए किस प्रकार से डायग्राम से थ्योरी लिखी जाती है, ठीक है, क्योंकि इसे रटा नहीं जा सकता। चलिए अब इसकी थोड़ा सा आगे कैलकुलेशन करते हैं। इतना करने के बाद अब आपको करना क्या होगा कि वैद्युत द्विध्रुव आपका थीटा कोण पर रखा है, तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि प्लस क्यू आवेश पर कितना फोर्स लग रहा है, पहले हम निकालेंगे वो। चलिए सबसे पहले निकालेंगे हम क्या, प्लस क्यू आवेश पर बल। तो प्लस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र द्वारा बल, वैद्युत क्षेत्र द्वारा बल निकालेंगे। तो बल क्या हो जाएगा, देखिए बल का फॉर्मूला जो होता है कहां से निकल के आया है, जैसे हम जानते हैं कि E बराबर होता है F अपॉन Q, तो यहां से अगर F निकालेंगे तो निकल के आएगा QE, क्लियर, ये फॉर्मूला निकल के आएगा, ये पढ़ा है हमने वैद्युत क्षेत्र तीव्रता में, ठीक है। तो हम यहां बल निकालेंगे तो आएगा क्या, हमने बल माना एफ बी, तो एफ बी जो होगा, एफ बी वो क्या हो जाएगा, क्यू ई, ठीक है नी, ये हो जाएगा, ये हो गया भैया इसका बल, क्लियर। अब ऐसे निकालिए माइनस क्यू आवेश पर बल, तो माइनस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र द्वारा बल, वैद्युत क्षेत्र द्वारा बल। तो बल यहां पर देखेंगे तो यहां हमने माना एफ ए बराबर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए विपरीत डायरेक्शन में है, इसका मतलब यहां पे भी रहेगा क्यू ई, क्लियर, इस प्रकार से होगा। अब देखिए माइनस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र अपने विपरीत डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, माइनस पर, ध्यान रख लीजिए, माइनस पर विपरीत डायरेक्शन में लगाता है, तो यहां माइनस में आता है, ठीक है नी। तो यहां पर एक तो तुम्हारा माइनस में रहेगा, ठीक है, परंतु वो चिन्ह नेगेटिव वैल्यू को नहीं दिखा रहा है, वो केवल डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां पर आप माइनस चिन्ह भी लगा सकते हैं, परंतु ये नेगेटिव वैल्यू को नहीं दिखाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, और नहीं तो आप इतना ही रहने दीजिए। ये आपका निकलाया बल, ये भी निकलाया बल, ये दोनों बल देखिए परिमाण में कैसे हैं भाई, बराबर हैं,
तो अतः आप यहां पर लिख सकते हैं क्या, अतः अतः एफ ए का परिमाण बराबर है एफ बी के परिमाण के। तो अतः हम इसको लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू ई, दोनों का एक ही हो जाएगा। तो ये तुम्हारा परिमाण में दोनों बल कैसे हैं, बराबर हैं, अतः इसका परिमाण इसके बराबर है, अतः ये हो जाएगा क्यू ई। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए, जब ये दोनों बल परिमाण में बराबर हैं, परंतु इसकी क्रिया रेखा देखिए, इसकी क्रिया रेखा देखोगे तो इसको पीछे लाना पड़ेगा ऐसे करके, इस प्रकार से, और इसको पीछे ले जाइए इस प्रकार से ऐसे करके। तो ये इसकी क्रिया रेखा है भैया, इस प्रकार से इस रेखा पर लग रहा है ये वाला बल, इस पर लग रहा है ये बल। ये एक ही क्रिया रेखा पर नहीं है जो ये शून्य हो जाएंगे, ये विपरीत है, परंतु भिन्न भिन्न क्रिया रेखा है, विपरीत तो है, दिशा में विपरीत है, परंतु भिन्न भिन्न क्रिया रेखाएं हैं। इस कारण से ये बल जो परिणामी बल है वो शून्य नहीं होगा, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो ये शून्य नहीं हो सकता। ठीक है ना, ये दिया है, इतना है, क्रिया रेखा भिन्न भिन्न है इसकी। ठीक, तो अब देखिए, जब ये दोनों बल परिमाण में बराबर हैं और ये दिशा में विपरीत है, ठीक है, दिशा में कैसे हैं, विपरीत है। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर आप देखें, देखिए अगर ये एक ही क्रिया रेखा पर होती है तो ये शून्य हो जाती है। ठीक है, ये नेट बल कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है, परंतु यदि क्रिया रेखा भिन्न भिन्न है, ठीक है नहीं, तो भिन्न भिन्न है, तो इसलिए ये देखिए, ये ऐसे लग रहा है उस डायरेक्शन में और ये लग रहा है इस डायरेक्शन में, समान परिमाण का बल लग रहा है। मान लीजिए अगर यहाँ 5 न्यूटन है तो यहाँ पे भी 5 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है नहीं, तो जब ये ऐसे रखा है तो ये ऐसे घूमेगा, नहीं घूमेगा, ऐसे घूमेगा, एक बल यहाँ लगेगा और एक बल नीचे लगेगा, तो ये एक ऐसे खींच रहा है और एक ऐसे खींच रहा है, तो ऐसे कर घूमेगा। ठीक है नहीं, तो ये घूमेगा तो यहाँ टॉर्क उत्पन्न हो जाएगा, बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। बल आघूर्ण कहां से उत्पन्न हो रहा है, इन दोनों बलों के बल युग्मों से एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है नहीं, क्या हो जाता है, बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, जो इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। ठीक है नहीं, इस प्रकार से। ठीक है, तो अब आपको देखिए, जब ये दोनों बल परिमाण में बराबर हैं, तब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यदि दोनों बल परिमाण में कैसे हैं, समान है, परिमाण में समान है, परंतु दिशा में विपरीत है, विपरीत है, परंतु दिशा में विपरीत है, और इन दोनों बलों की क्रिया रेखा भिन्न है, तब ये दोनों बल एक बल युग्म का निर्माण करते हैं, एक बल युग्म का निर्माण करते हैं, जिससे वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, जो द्विध्रुव को
वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। क्लियर? इतना आपको थोड़ा सा लिखना होगा। क्या है? जब ये दोनों बल परिमाण में बराबर हैं, जब ये दोनों बल परिमाण में बराबर हैं तो लिखेंगे यदि दोनों बल परिमाण में समान हैं परंतु दिशा में विपरीत हैं और इन दोनों बलों की क्रिया रेखा भिन्न है। क्रिया रेखाएं, ठीक है नी, क्रिया रेखाएं भिन्न हैं, तब ये दोनों बल एक बल युग्म का निर्माण करते हैं जिससे वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है नी, जो द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। ठीक है नी, इस प्रकार से समांतर लाने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से आपको इसे लिखना होगा। ठीक है, देखिए वो जो मैंने यहां पर आपको समझाया है बस वही चीज यहां पर लिखवाई है। यानी कि ये दोनों बल अगर परिमाण में बराबर हैं और ऐसे लग रहे हैं, क्रिया रेखा देखिए ये वाली मानी जाती है, इसी क्रिया रेखा ये है, तो इस रेखा में ये बल लग रहा है और इस रेखा में ये बल लग रहा है, तो ये इन्हीं क्रिया रेखा हो गई ना, तो भिन्न भिन्न हो गई। अगर एक ही पे लगते तो नेट बल शून्य हो जाता, कहीं पर नहीं जाता। ठीक है नी, तो इस प्रकार से तो ये एक बल ऐसे लग रहा है, एक बल ऐसे लग रहा है, तो ये ऐसे घूमेगा तो ये वैद्युत क्षेत्र इसे घुमाएगा ऐसे, तो ये समांतर लाने का प्रयास करेगा, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में लाने का प्रयास करेगा। ठीक है नी, तो ये दोनों बल एक बल युग्म का निर्माण कर लेंगे और उससे क्या करेंगे, इस पर एक बल आघूर्ण उत्पन्न कर देंगे जिससे ये घूमने लगेगा और घूमेगा तो इसे समांतर लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ताकि ये इसके समांतर हो जाए। बस वही चीज तो मैंने यहां लिखी है, ये दोनों बल परिमाण में समान है परंतु दिशा में विपरीत हैं और इन दोनों बलों की क्रिया रेखाएं भिन्न हैं, तब ये दोनों बल एक बल युग्म का निर्माण करते हैं जिससे वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है जो द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। ठीक है, इस प्रकार से लिखना है। तो चलिए स्टूडेंट आप इसको नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और करते हैं, इसका थोड़ा सा और रह गया है बस, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए बल आघूर्ण उत्पन्न होगा इस पे, तो अब हम जानते हैं क्या बल आघूर्ण, बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, बल आघूर्ण होता है बल गुणे दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है नी, तो हम यहाँ लंबवत लिख दे रहा हूं, आपको लिखना क्या होगा यहाँ पे, बल गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखा, ये क्रिया रेखा है ना, क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, यानी कि इस प्रकार से ये वाली दूरी। ठीक है, इस प्रकार से ये दूरी की बात कर रहे हैं, तो ये लंबवत दूरी है, इसी को हम बात कर रहे हैं। चलिए ये लाइन हमने यहाँ पर खींची है, इसका हम नाम दे देते हैं ये ए और ये बी, इसको हम नाम देते हैं इसका एम नाम इसको दे देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। चलिए तो यहां लिख देते हैं लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। ठीक है, बल गुणे लंबवत दूरी यानी कि लंबवत बीच की दूरी। ठीक है ना, तो यहां लिखते हैं बीच की दूरी, बीच की दूरी। क्लियर, इस प्रकार से। तो इसी को हम टॉ से दिखाते हैं, टॉ बराबर, ये टॉ का होता है, इसे टॉ बोलते हैं। ठीक है नी, टॉ, ठीक है नी, या टाओ बोलते हैं। ठीक है नी, यही टॉर्क होता है। चलिए टॉ बराबर उल्टा जे बना देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा, ये इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं ऐसे करके, सही से बना देते हैं इसको, ऐसे करके थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, ये हो जाता है आपका टॉर्क। ठीक है, तो टॉ बराबर होता है बल, बल कौन सा, इनमें से कोई भी एक बल ले सकते हैं आप, यानी कि कोई भी एक बल, तो हम उसका एक परिमाण लेंगे तो एफ ए लेंगे। क्लियर, गुणे बीच की दूरी ये वाली एम बी, तो हम यहां पर लेंगे एम और बी। अब बात ये आती है कि एम बी को निकालना पड़ेगा आपको, तो एम बी कैसे निकालेंगे, चलिए मैं इसको समीकरण फर्स्ट नाम दे देते हैं ताकि हम इसका आगे चल के यूज कर सकें। अब यहां पर देखिए ये कौन कितना है, थीटा, तो ये भी भाई थीटा ही होगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब ये लंब हो गया तो ये 90 डिग्री पर होगा, 90 डिग्री का होगा ये वाला। क्लियर, ये 90 डिग्री का हो गया।
तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। तो चलिए यहां पर हम सबसे पहले निकालेंगे साइन थीटा। इस वाले त्रिभुज में साइन थीटा लगाएंगे। तो त्रिभुज आप यहां पर देखिए, त्रिभुज आपका कौन सा है, ए एम बी। कैसा है भाई, ये समकोण है ना, समकोण, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में, ठीक है नी, क्या लगाएंगे हम यहां पर, साइन थीटा निकालेंगे, साइन थीटा लेने पर, ठीक है नी। अगर यहां साइन थीटा लोगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है नी। ये गणित का कॉन्सेप्ट है, 10th क्लास में भी है। लंब क्या है इसमें, लंब ये वाला है तो एम बी, एम बी। कर्ण कितना है, कर्ण ये है 2l, 2l। अब देखिए इस 2l का इसके साथ गुणा करो, इसके साथ नहीं, ये तो हमने इसकी वैल्यू रख दी यहां पर, ठीक है नी, इस प्रकार से हो गया। तो इसका मतलब चलिए मैं एक बार और लिख देता हूं इसी को यहां पर, साइन थीटा बराबर क्या हो गया, एम बी अपॉन में 2l। क्लियर। इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा एम बी 2l साइन थीटा, यही तो हो जाएगा। चलिए इसको यहां से रफ कर देते हैं, फिर आगे करते हैं। तो जब इसका गुणा करेंगे तो जो हो जाएगा एम बी बराबर 2l साइन थीटा। क्लियर। तो ये निकल आया, देखिए। अब इसको उठा के आप यहां रख दिए समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से करेंगे, रखो वैल्यू उसमें। तो आप देखिए टॉ बराबर हो जाएगा, एफ ए की वैल्यू आप जानते हैं कितनी है, एफ ए की वैल्यू आप क्यू ई ही रखेंगे, ठीक है ना। तो क्यू ई हो जाएगा, क्यू ई गुणे में क्या है 2l साइन थीटा। ये काम करते हैं 2l या इसके साथ गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा टॉ बराबर 2ql ई साइन थीटा। अब आप देखेंगे तो ये वाला आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है नहीं। यहां पर आप लिख सकते हैं, यहां P बराबर क्या होता है 2ql। तो इस वैल्यू को आप यहां रख देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहां पर ये हो जाएगा फिर आपका टॉ बराबर P ई साइन थीटा, इस प्रकार से। अच्छा, वैद्युत द्विध्रुव जो बल आघूर्ण है ये कैसी राशि होती है, एक सदिश राशि होती है। तो अगर इसे सदिश फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो इसे ऐसे लिखते हैं, इस पर वेक्टर लगाइए, P एक सदिश राशि है, क्रॉस लगाइए, E एक सदिश राशि, इस प्रकार से। तो ये सदिश फॉर्म में इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। तो ये निकल आया आपका बल आघूर्ण का सूत्र। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण यही होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे करते हैं। अब चलिए थोड़ा सा इसकी केसेस वगैरह हैं, विशेष पॉइंट स्थितियां देख लेते हैं, ठीक है, जो कि पूछ लेता है आपको, ठीक है। जब वैद्युत द्विध्रुव आपका 0 डिग्री पर रखा है, 90 डिग्री पर रखा है या 180 पर रखा है तो किस प्रकार से कितना बल आघूर्ण लगता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं इसकी विशेष स्थितियां। सबसे पहली स्थिति क्या होगी इसकी, ये होगी, देखिए अगर इसी वैद्युत द्विध्रुव को, मान लीजिए ये वैद्युत द्विध्रुव है, इसको अभी ऐसे रखा है, इसको ऐसे रख दीजिए। ये कैसी कंडीशन है इसकी, समांतर। वैद्युत क्षेत्र के जब समांतर रखा जाता है वैद्युत द्विध्रुव को, तो आप बताइए यहां पर कोण कितना बनेगा। अभी इसके बीच बनना थीटा कोण, ऐसे घुमा देंगे, बिल्कुल ले आएंगे ऐसे क्षैतिज के, तो यहां हो जाएगा 0 डिग्री। कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो इसका मतलब यह है कि जब आप क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा जाता है, इस स्थिति में बनने वाला कोण थीटा बराबर 0 डिग्री होता है, ठीक है नहीं। तो थीटा कितना हो गया भाई, थीटा हो गया 0 डिग्री। इस कंडीशन में टॉर्क कितना होगा, बल आघूर्ण देखेंगे तो क्या हो जाएगा Pe साइन 0 डिग्री। तो टॉ बराबर कितना हो जाएगा, साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है भाई, 0 होती है। तो यहां पर तो लगेगा भैया 0, बल आघूर्ण कितना लगेगा, 0 लगेगा। क्लियर। चलिए सेकंड कंडीशन देखेंगे। सेकंड कंडीशन क्या होगी, अभी हमने ऐसे रखा था, अगर मैं इसी को लंबवत रख दूं तो इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र के जब लंबवत रखाएगा तो इसका मतलब 90 डिग्री कोण बनेगा यहां पर।
तो आप दूसरी कंडीशन में लिखेंगे जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है तब बल आघूर्ण देखेंगे, तब इस कंडीशन में थीटा जो होगा वो भाई 90 डिग्री का होगा। तो इस कंडीशन में बल आघूर्ण टॉ बराबर पीई साइन 90 डिग्री। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो इस कंडीशन में यहां पर हो जाएगा पीई हो जाएगा, तो यहां पॉजिटिव होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो जब इसको लंबवत रखा जाएगा तो इसका मतलब पॉजिटिव आएगा, और यही होता है इसका मैक्सिमम यानी कि अधिकतम बल आघूर्ण। मैक्सिमम बल आघूर्ण होता है, इसे हम ऐसे लिख देते हैं, तो मैक्सिमम लिखते हैं, तो मैक्सिमम बराबर पीई इसको लिखा जाता है, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अधिकतम इसी पे होता है। अब देखिए, और इस पर ये शून्य की कंडीशन होती है, इस पर तो शून्य होता है ना, ये शून्य की कंडीशन होती है। ठीक है, और देखिए 180 वाली की बात करेंगे तो वो भी समांतर ही होगा। अगर इस वाले को माइनस वाले घुमा करके ऐसे रख दोगे फिर भी समांतर ही है, तो 180 पर पहुंच गया, परंतु 180 पर भी साइन की वैल्यू 0 होती है। इस कंडीशन में यहाँ पे भी 0 रहेगा। तो ये दो ही कंडीशन होती है, और अगर इसमें हम बात करेंगे तो यहीं पे आप रख सकते हैं समांतर प्रति समांतर, दोनों बात होती है। समांतर और प्रति समांतर रखेंगे तो उस कंडीशन में, तो तीसरी कंडीशन यही होती है, प्रति समांतर रखते हैं तब भी थीटा 180 डिग्री रहेगा, और इस कंडीशन में टॉ कितना रहेगा, 0 ही रहेगा। क्लियर, क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो इन दोनों कंडीशन पे 0 रहता है, पर अधिकतम बल आघूर्ण जो होता है वो इसी में मिलता है। क्लियर स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं ये थी इसकी विशेष स्थितियां। अच्छा, इसका मात्रक क्या होता है। अब देखिए बात आती है कि बल आघूर्ण की, इसका मात्रक की। तो वैसे तो इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर, ये होता है इसका मात्रक। ठीक है, बल आघूर्ण का, तो ये इसका मात्रक होता है, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है इसका मात्रक होता है मीटर कूलोम या कूलोम मीटर। ठीक है नहीं, और वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन कूलोम, यानी न्यूटन प्रति कूलोम। तो कूलोम से तो कूलोम कट जाएगा, ठीक है नहीं, कट जाएगा, तो बचा क्या, न्यूटन मीटर ही बचा। तो इसलिए ये होता है इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है, आप कर सकते हैं। क्लियर, क्योंकि देखिए इसका मात्रक जो होता है ना, तो इसका मात्रक होता है कूलोम मीटर, और इसका मात्रक क्या है, न्यूटन कूलोम। ठीक है नहीं, कूलोम, तो इससे तो ये कट गया कूलोम से, तो बचा क्या, न्यूटन मीटर बचा ना, बचा, तो बस यही हो गया। ठीक है, तो ये इसका मात्रक हो गया। तो ये था आपका टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक था जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से, इस लेक्चर के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया। ठीक है नहीं, इस टॉपिक को तैयार कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ जाता है, 3 अंक का या 5 अंक का पूछा जाता है कभी कभी। ठीक है नहीं, तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।